आपने बहुत अच्छा अपने संबोधन में दिया कि माता पिता को हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनके बताए मार्गों पर चलना चाहिए और साथ ही महादेवी वर्मा जी की जयंती के अवसर पर हम उपस्थित हैं। और जैसा कि महादेवी वर्मा जी हमारे साहित्यकार रही और इन्हें बचपन से ही माँ के द्वारा एक लेखन की प्रेरणा मिली। हिंदी और संस्कृत भाषा की जानकार थी। इनके माता जी के द्वारा इन्हें प्रेरणा दी गई कि ये साहित्यकार और कवित्री के रूप में प्रखर हुई। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है। साथ ही ये इन्हें आधुनिक मीरा और पीड़ा की कवित्री भी कहते हैं। महादेवी वर्मा जी अपनी संपूर्ण जीवन महिलाओं के लिए और उनके विकास के लिए समर्पित किया। इन्होंने महिलाओं के बारे में जो लेख लिखा है उससे बहुत ही ज़्यादा महिलाओं को प्रेरणा मिलती है। इन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं के लिए ही समर्पित किया है और जिस तरह से एक डॉक्टर, एक मनोचिकित्सक समाज को समझकर दिशा देता है, उसी तरह से अपनी लेखन कला के क्षेत्र में प्रख्यात महादेवी वर्मा जी साहित्य के क्षेत्र में साहित्य को समझते हुए एक समाज में महिलाओं का विकास उत्थान कैसे हो, उस जमाने में इस बात को उन्होंने अंकित किया है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वक्तव्य को विराम दूंगी और अपने बीच उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में अपने बीच अपने बड़े भाई शेषनाथ शरद सर को मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर। सर आप बैठ के बोल सकते हैं जी। तो सर आपको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर आराम से बैठ के बोलिए, इसे बैठा दो। आप बैठ जाइए। हाँ आ रहा है। इसमें घुसा है पहले जाए। आह को जिसने मधुर सरगम बना लिया, आह को जिसने मधुर सरगम बना लिया, विरह को भी जिसने महासंगम बना लिया, राज मत पूछो, राज मत पूछो उस परम सुख सुहाग की, राज मत पूछो उस परम सुख सुहाग की, दुख को ही जिसने अपना प्रियतम बना लिया, दुख को ही जिसने अपना प्रियतम बना लिया। आज के इस पुनीत अवसर पर उपस्थित सभी विदुषी बहनों, विद्वजन भाइयों, अति प्रसन्नता हो रही है इस परिवेश का संस्कार देख करके। एक तरफ माता और पिता के प्रति श्रद्धा निवेदित हो रही है और दूसरी तरफ राष्ट्र तथा समाज के प्रति एक विचारात्मक संदेश देने से संबंधित अभियान को भी याद किया जा रहा है। और तीसरी तरफ प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य की मूर्धन्य हस्ताक्षर महादेवी वर्मा को प्रणाम किया जा रहा है। मैं बहुत अभिभूत हूँ इसलिए कि सारी पूजा, सारी नमाज, अरदास, यज्ञ, तप, धर्म, कर्म सब व्यर्थ है अगर आपने माता और पिता को
प्रसन्न नहीं किया। बहुत कम घरों में मिलता है। तस्वीर तो टंगी रहती है, माता पिता खूंटी पर लटके रहते हैं, लेकिन नित्य प्रति उनकी पूजा नहीं होती। बस एक स्मरण के लिए, आने जाने वाले लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पिताजी हैं और हमारी ये माता जी हैं। लेकिन जिस प्रकार एक देवी देवता का स्मरण किया जाता है धूप दीप नैवेद्य के साथ, वैसे माता पिता का स्मरण जिस घर में किया जाता है, मैं उस घर परिवार के समस्त सदस्यों को नमन करता हूँ। मैं उनकी सराहना करता हूँ कि वो निश्चित रूप से अपने वरेण्य को, अपने पूज्य को आदर दे रहे हैं और उनका आशीर्वाद अवश्य मिलता होगा। इसलिए कि हाड़ मांस का शरीर समाप्त हो जाने के बाद तो आत्मा परमात्मा में ही विलीन होती है, और वह आत्मा परमात्मा का अंश जब बन जाती है तो उनका आंशिक आशीर्वाद भी जरूर मिलता होगा। इसलिए सबसे पहले मैं इस पारिवारिक संस्कार को बधाई देता हूँ और मैं खुद भी प्रेरणा ग्रहण करता हूँ। कुछ दिनों तक मेरी माँ का, पिताजी तो बहुत पहले चले गए थे, कुछ दिनों तक मैं अपनी माता का चप्पल अपने परिवार के साथ रखता था, लेकिन अब वो इतना जीर्ण शीर्ण हो गया कि अब उसके बदले कुछ नहीं रखा जा सका। हालांकि उसका टुकड़ा कुछ मिलता है और नित्य प्रति मैं उसको प्रणाम करता हूँ, होना भी चाहिए, क्योंकि वह माँ जो पेट फाड़ कर शिशु को जन्म देती है, उतनी तपस्या किसी और से नहीं होती। वह एक बार मौत के इस पार और उस पार छलांग लगाती है वत्स जनन को, वो वही बता सकती है उस पीड़ा को, दूसरा कोई नहीं बता सकता। वैसे तो सुख में दुख का स्वांग सरल है, कठिन है दुख में सुख का। भले लाख कह डाले कोई छीन किसी के मुख का। आप कल्पना से, कविता से, नाटक से, कुछ स्वांग से किसी के दुख को भले व्यक्त कर लें, लेकिन सच्चाई ये है कि जो भोगा हुआ होता है उसकी अभिव्यक्ति में और बिना भोगे हुए कल्पना की अभिव्यक्ति में जमीन आसमान का फर्क होता है। माँ ही बता सकती है कि पुत्र जनन में कितना कष्ट होता है। उस कष्ट को सभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कहा जाए किसी से, मैं साफ कह रहा हूँ, अगर पिता से कहा जाए कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी लेकिन आपकी एक आंख चली जाएगी, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्र रत्न मिलेगा, लेकिन आपकी एक टांग चली जाएगी, तो मैं समझता हूँ 100 में शायद 1 ही 2 पिता यह स्वीकार करेंगे। लेकिन माँ तो कहेगी कि अरे मैं भले मर जाऊं लेकिन कम से कम पुत्रवती हो। यह त्याग इस धरती पर बिना माता के किसी और से संभव नहीं। तो अति प्रसन्नता हो रही है। दूसरी तरफ ये जो सकारात्मक सोच से संबंधित आपकी संस्था है, मैं इससे परिचित नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि और भी संस्थाएं इसकी हैं और ये शायद बहुत प्राचीन से पुराने वर्षों से चल रहा है। तो बड़ी अच्छी बात है, इसकी बड़ी कमी भी है। आज हमारे समाज में लोग बहुत जल्दी अधीर हो जा रहे हैं, चाहे वो पढ़ने वाले विद्यार्थी हों या नौकरी पेशा करने वाले हों, आर्थिक तंगी के कारण या पारिवारिक परेशानियों के कारण धैर्य खो चुके होते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि रोजगार में हैं, सर्विस में हैं, फिर भी वे आत्महत्या के लिए क्यों विवश हो जाते हैं। ऐसे समय में सकारात्मक सोच की बड़ी आवश्यकता है। मैं समझता हूँ हिंदी साहित्य में मीरा के बाद बड़ा प्रासंगिक समय है, तीनों बातें आकर एक साथ मिल गई हैं। अपने बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा और जो वैचारिक प्रदूषण हमारे समाज में चल रहा है उसके प्रति कुछ विचार, और ऐसे में महादेवी जी के प्रति कुछ बातें। ये बड़ा अजीब सकारात्मक संगम सा मुझे लग रहा है। महादेवी जी ने जितनी यातनाएं सही, इन्होंने अपने दुख को ही तो अपना प्रियतम बना लिया। जैसे मैंने अपनी पंक्तियों में कहा था, दुख को ही अपना प्रियतम बना लिया। तृप्ति को वो क्या मानती है? तृप्ति को मौत मानती है। प्यास लगी रहे,
प्यास में ही जिंदगी है। मंजिल मिल जाना क्या है? मंजिल मिल जाने का मतलब सफर की मौत हो जाती है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, कह रहे हैं मधुर मधुर मेरे दीप, जीवन रूपी दीप तू मधुर मधुर जलता रह, सदैव जलता रह, प्रतिपल जलता रह। किसी चीज का आखिर अंत तो होता है। महादेवी इस बात को नहीं मानती और विचारकों ने भी इस बात को माना है। स्वर्ग क्या है? वो तो बंधा हुआ पानी है, और जहां पानी बंध जाता है साथियों, वो तो सड़ने लगता है ना। इसलिए सफर चलता ही रहना चाहिए। प्रियतम को पा लेने का जो सुख है वह इससे कहीं बहुत अधिक अमर सुख है। प्रियतम को पाने के लिए तपश्चर्या करते रहने का। इसलिए कह रहे हैं मंजिल का मिल जाना क्या है? सफर की मौत है। वो सफर की मौत नहीं चाहिए। मुझे वह तृप्ति नहीं चाहिए जिसमें प्यास का अंत हो जाए। मुझे वह भोजन नहीं चाहिए जिसमें भूख समाप्त हो जाए। वो भूख सदैव लगी रहे। मेरा ख्याल है महादेवी जी को अपने प्रियतम के प्रति यह विश्वास है कि वो मिले या न मिले, वो अज्ञात प्रेमी हमें प्राप्त हो या न हो, लेकिन मैं उसके प्रति सदैव लीन रहूं, मैं उसके लिए तड़पता रहूं। शायद यही उनकी तृप्ति है, यही उनका संतोष है और यही उनकी साधना है। हमारे हिंदी साहित्य में मीरा के बाद महादेवी जी ने जो कुछ हिंदी साहित्य को दिया है वह तथाकथित समालोचक, आलोचक, ऊंचा या बड़ा जो कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से महादेवी अपने समय की मीरा हैं और मीरा भी अपने समय की महादेवी रही होगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूँ और इस बात के लिए आप सबका बड़प्पन स्वीकार करता हूँ कि मेरे जैसे तुच्छ को आपने याद किया। और ये ओझा जी को ऐसे सहृदय आदमी हैं कि इनको कोई शोहरत की, प्रशस्ति की कोई आवश्यकता नहीं। ये साहित्य सेवी, साहित्यकार सेवी हैं। मैं तो समझता हूँ ये यहाँ जमशेदपुर में कवियों साहित्यकारों के एक सेतु है। मिलान करते रहते हैं, एक दूसरे को मिलाते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कौन है जो अनदेखा है, अनपूछा है, उसको पकड़ लाना, मंच देना, उसको सम्मानित करना। ये इनकी आदत कहिए, इनका शौक कहिए, या यही इनका धर्म कहिए, फर्ज है। मैं इसके लिए इनकी सहृदयता को भी प्रणाम करता हूँ और आप सबको बार बार प्रणाम करता हूँ। बड़े अच्छे अवसर पर आपने उनको बुलाया और जो कुछ महादेवी जी के प्रति बन सका मैंने बात रखी। कैमरा घुमा दें सर, चादर घुमा दो, सब बैठे नजर आ जाएगा सबका, धन्यवाद दे देंगे। आस्ते 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 धन्यवाद दे देना भैया, धन्यवाद दे दिया। किसी को भेजेगा या किसी को टीचर जी हमारे भावे बैठे सुनो ना आप सब ना बोलना, ना बोली क्या ना बोली क्लास में हमने की घुस सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सकारात्मक बैठक में आज इस परिवार के साथ आज अपना बहुमूल्य समय दी और महादेवी साहित्यकार महादेवी वर्मा जी के बारे में जो हम सब अनभिज्ञ थे उसके बारे में आपने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी। इसके लिए हम अपने पूरे परिवार को जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इन सबों को, उदय मन्ना जी को, अपने मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता और परिवार के सभी जनों को, राम कुमार जी को, कुमुद वर्मा जी को, सविता जी को, रूपम जी को, इंदु भूषण जी को, साथ में पलक को भी मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ अपनी बहुमूल्य समय देने के लिए। आप सबों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। आप सब ने आज रविवार का दिन है, अपने घर के व्यस्तम काम को छोड़कर हमारे बीच आप उपस्थित हुए हैं
आज 143वीं आरजीएस सकारात्मक बैठक में आप सब अपनी सहभागिता दी, इसके लिए मैं सबको पुनः बार बार धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जाओ, हम दो तीन मिनट में एक संस्मरण सुना दे रहे हैं। जी, बैठक जी, में। जी। महादेवी जी को निराला जी बहुत मानते हैं। लाइव तरह तो मानते हैं। वास्तविक सूर्यकांत जी। त्रिपाठी बहुत मानते जी, थे। वहाँ बैठते हैं। और जब निराला जी कभी नाराज होते थे तो महादेव जी को बुलाया जाता और निराला जी महादेव जी की बात को मानते थे। निराला जी में विद्रोह था, यही कहना होगा, क्या नहीं था, हर रस भरा हुआ था। क्रोध भी था और शांति भी थी, रौद्र रूप भी था और एकदम शीतलता भी थी। वर्मा महादेवी जी सबसे छोटी थी, सबसे बड़े थे प्रसाद जी, वो 1890 में आए थे, सबसे बड़े। तो वो तो मेरा ख्याल है 47 साल ही, 45, 46, 47 साल इसके करीब, इतना ही मुझे जी। निराला जी 70 साल और पंत 80 के करीब जी। नहीं, पंत 70 जिए थे, 80 साल तक जिंदा रही। मुझे लगता है कि प्रसाद जी भी, निराला जी भी और पंत जी भी, इन तीनों का काव्य रस, इन तीनों की काव्य भावना महादेवी में जरूर संकृत हुई है, अपने ढंग से, अपनी शैली से। तो बड़ी अच्छी बात रही है। मैं इनके साथ मंच पर सासाराम में रहा हूँ, महादेवी जी उस वक्त मैं बहुत छोटा था, शायद इंटर में मैं पढ़ता। उन दिनों एक गीत मैंने पढ़ा था, मैं तो क्षेत्रीय कवि था, इसलिए शुरू में ही लोगों ने हमें समझ दिया था। उस गीत को सुनकर वो आंचल के पल्लू से आंस पोंछी थी और बोली थी कि तुम्हारा शरीर तो मर्द का है लेकिन दिल तो औरत का है। उसके बाद तो फिर नहीं सुना था, लेकिन फिर मंच पर जाने का अवसर नहीं मिला। एक आध 2 बार और मिला है बनारस में, तो यह स्मरण नहीं हुआ। लेकिन निराला जी बहुत मानते थे और ये भी बहुत मानते थे निराला जी। हाँ,